हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस ट्यूटोरियल की वीडियो में बात करने वाले हैं ए से लेकर जेड तक की सारी शॉर्टकट कीज़ का प्रैक्टिकल। जी हाँ, कंट्रोल से यूज़ होने वाली ए से लेकर जेड तक सभी शॉर्टकट कीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरा बने रहिएगा ताकि आपको एक एक की का मतलब समझ में आए। सबसे पहली की है हमारे पास कंट्रोल+A। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+A की बात करूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर ले रहा हूँ, रैंड फंक्शन। यहाँ पे अपने रैंड फंक्शन को हम यूज़ करेंगे ताकि हम रैंडम पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल RAND पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए रैंडम पैराग्राफ आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+A प्रेस करता हूँ, यानी माउस की मदद से सेलेक्ट ना करूँ, मैं कंट्रोल+A कर दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा जितना भी वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा का सारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगली मैं बात करूँ शॉर्टकट की कंट्रोल+B, यानी मैं बोल्ड की बात करूँ। ये बोल्ड का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने सबको सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं एक सिंगल कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल+B की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंगल पैराग्राफ ले लिया ऊपर वाला, और यहाँ पे जो B लिखा है, B का मतलब होता है बोल्ड। अगर मैं इसकी जगह पे शॉर्टकट की यूज़ करूँ कंट्रोल+B, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल्ड हो गया, यानी हल्का सा थोड़ा सा इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी। फॉन्ट का जो वेट है या फिर कह सकते हो फॉन्ट का जो स्टाइल है थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कंट्रोल+C की, तो देखिए कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी। जैसे मैं एक बीच के पैराग्राफ को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाले पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल+C प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। और जिस जगह पे जिस लोकेशन पे हम वो फॉर्मेट दोबारा चाहते हैं तो वहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+V। कंट्रोल+V का मतलब होता है पेस्ट, यानी किसी भी चीज़ को कॉपी करना या फिर कट करना या मूव करना, उसके साथ हमें पेस्ट यूज़ करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल+V पेस्ट किया तो जो चीज़ ऊपर कॉपी हुई थी वो सिमिलरली यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अब मैं बात करूँ कंट्रोल+D की, देखिए कंट्रोल+D का यूज़ होता है डुप्लीकेट के लिए भी यूज़ होता है। अगर फोटोशॉप की हम बात करें तो डीसेलेक्ट के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड में बात करूँ तो वर्ड में कंट्रोल+D का यूज़ होता है फॉन्ट के लिए। जी हाँ, फॉन्ट के स्टाइल्स के लिए, फॉन्ट के लिए मेनली यूज़ होता है। मेन यूज़ होता है कंट्रोल+D का यहाँ पर वर्ड के अंदर फॉन्ट। चलिए मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड ऑन करके समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ D प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा, जहाँ से हम फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट का स्टाइल और इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं और इस पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अल्जीरियन फ़ॉन्ट ले लिया बोल्ड और साइज़ कर लेते हैं 16। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल+D। नेक्स्ट बात करता हूँ कंट्रोल+E। कंट्रोल+E का मतलब होता है सेंटर अलाइन, यानी कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट है, मैं इसको मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख के आपको समझाता हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं कंट्रोल+E प्रेस करूँगा देखिए पूरे पेज के ये सेंटर में आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइन करना। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+F की बात करूँ, कंट्रोल+F से होता है फाइंड। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए फाइंड, गो टू और रिप्लेस, मैं ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर लूँगा रैंड फंक्शन के माध्यम से। मैं थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं वर्ड चुन लेता हूँ जो इस पूरे पैराग्राफ में मुझे फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे व्यू नाम का वर्ड सेलेक्ट किया, YOU। देखिए यहाँ पे यू कई जगह पे लिखा हो सकता है। सिंपल से मैं फाइंड, देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+F प्रेस करता हूँ तो फाइंड ऑप्शन आएगा, कंट्रोल+H प्रेस करूँगा तो रिप्लेस आएगा, कंट्रोल+G प्रेस करूँगा तो गो टू आएगा। देखिए फाइंड वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ पे जो भी हम नाम लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उस पूरे पेज पे या उस फाइल में वो नाम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो फाइंड ऑप्शन उनको ढूंढ के बताएगा। और सिमिलरली यहाँ पे मैं कंट्रोल+G की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+G प्रेस करता हूँ तो मैं आ जाऊँगा गो टू पर। और गो टू का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो, यानी किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे, किसी नाम पे, किसी पेज नंबर पे, जैसे आप चाहते हो वैसे अपने डेटा को सर्च कर सकते हो। चलो मैं इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग बना ली, ठीक है, इस एक हेडिंग यहाँ पे क्रिएट की, हेडिंग 1, मैंने इसका नाम दे दिया हेडिंग 1। और इसमें मैंने एक इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्टाइल में जाके हेडिंग के फॉर्मेट से। अब नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कंट्रोल+Enter, जो कि शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की। यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 बना लिया, इसको भी अगेन कन्वर्ट कर लेते हैं हेडिंग में। एक और हेडिंग मैंने कन्वर्ट कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ को इसको मूव कर लेते हैं थर्ड पेज पे, इसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 हेडिंग बना ली। अब मैं कंट्रोल+G प्रेस करूँगा, यहाँ पे मुझे हेडिंग 1 में जाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हेडिंग 1
और यहाँ पे कर दूंगा गो टू पे क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए आप बैकग्राउंड में हम हेडिंग 1 पे पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से हमारा काम करता है गो टू फंक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एच की तरफ। एच का मतलब होता है रिप्लेस। देखिए अब मैं अगेन रैंडम फंक्शन के माध्यम से पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने अभी यू वर्ड नाम का नहीं, जो यू नाम का जो वर्ड था मैंने उसके साथ चीज़ें चेंजेस किया था, यू वर्ड को मैंने फाइंड आउट किया था। तो मैं अभी क्या करूँगा, कंट्रोल एच जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, देखिए अगर मैं सेलेक्ट करके करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पॉपअप या फिर वो वर्ड लिख करके आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यू लिख के आया है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेस विद, तो चलिए यहाँ पे मैं रिप्लेस विद बता देता हूँ किसके साथ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए वर्ड ले लिया यू, मुझे यू को रिप्लेस करना है किसके साथ, तो यहाँ पे जिस वर्ड के साथ आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रीशू लिख दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन आया रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो वो फाइंड करता रहेगा जहाँ जहाँ आपको रिप्लेस करना है। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो एक पर्टिकुलर वर्ड चेंज होगा, रिप्लेस ऑल पे सारे वर्ड देखिए ऑटोमेटिक सब चेंज हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर भी वाई ओ यू लिखा था उस जगह पे प्रीशू लिख के आ गया है। मतलब कि रिप्लेस ऑल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मूवी है 3 इडियट वाली आपने देखी होगी, तो जो चमत्कार रिप्लेस किया गया है वो ऐसे ही किया गया है। अब बढ़ते हैं कंट्रोल आई की तरफ। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल आई की बात करूँ, आई का मतलब होता है इटैलिक। जैसे ही मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, थोड़ा सा आप देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हल्का इटैलिक फॉर्म यानी कर्सिव राइटिंग में लिख के आ जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं आई के लिए। अब हम बात करते हैं कंट्रोल जे। जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये भी एक अलाइनमेंट का टाइप होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दूँ, लेफ्ट साइड प्रॉपर इक्वल है, लेकिन जबकि राइट साइड का अलाइनमेंट देखिए छोटी बड़ी लाइनें हैं। तो इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल जे। देखिए कंट्रोल जे करने के बाद बोथ साइड की जो लाइन का अलाइनमेंट है वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। इसी को बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल के, जिसका मतलब होता है हाइपर लिंक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइपर लिंक देखिए आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट पे भी। तो मैंने यहाँ पे इमेज नाम का एक टेक्स्ट लिख लिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपन इमेज। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के पे प्रेस करूँगा सिंपल सा, या फिर इंसर्ट टैब पे आने के बाद आप हाइपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस के प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा फाइल मेन्यू बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी फाइल या जो भी रिसोर्स आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ से आप अटैच कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ से कोई भी एक एक्सेल की फाइल पड़ी है टैली शीट नाम से, ठीक है, या फिर मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई डेटा पड़ा है, जो भी मुझे लिंक करना है मैं यहाँ से ढूंढ लूँगा। अपनी फाइल को भी आऊँगा, यहाँ पे देखिए एक फ़ाइल मिल गई मुझे। अपनी फ़ाइल को मैंने इस ओपन इमेज से लिंक कर दिया। अब जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आऊँगा और कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एक एक्सेस मांगेगा, यस और नो। आपको सिंपल सा यस करना है। जब आप यस करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक हाइपर लिंक के थ्रू आपके ब्राउज़र में ओपन होके आ जाएगी। चलिए इसी को अगर मैं टेक्स्ट के फॉर्म में समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेंट लिखा समझाने के पर्पज़ से, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे फाइल पे गया, जो भी मुझे फाइल लेनी है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई इमेज, मैं आगे एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक अल्टरनेटिव इमेज ले ली। अब कंट्रोल के साथ जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है हमारी, आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र पे ओपन हो रही है। यही कॉन्सेप्ट है आपके हाइपर लिंक का। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से और कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं। अगला है कंट्रोल प्लस एल। अगर यहाँ पे मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट की बात करूँ तो मैं रैंडम फंक्शन फिर से ले लेता हूँ। एक रैंड फंक्शन मैंने ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंटेंट मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट का क्या होता है, लेफ़्ट। तो मुझे लेफ़्ट करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपका डेटा लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। अगर मैं कंट्रोल एम की बात करूँ न्यू स्लाइड की, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें पावर पॉइंट पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर पॉइंट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता है अपने स्क्रीन के साइज़ पे, यानी पूरी स्लाइड पे फुल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड जहाँ लिखा है, यहाँ से हम कोई भी नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, बट उसी की जगह हम कंट्रोल एम से प्रेस करते हैं तो हमारी एक न्यू स्लाइड वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। नई फाइल की बात नहीं कर रहा मैं, नई स्लाइड की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेता हूँ फटाक से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया। इंडेक्स क्रिएट करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक नई स्लाइड इंसर्ट हो गई। तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल एम आपको समझ में आ गया होगा।
हमारी जो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एन यानी न्यू पेज। जी हाँ, इसके लिए हमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये कीज सब जगह पे काम करती है। मेन्यू पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई फाइल खुल के आ जाती है। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है सब जगह पे कंट्रोल एन का काम क्या होता है, न्यू फाइल को इंसर्ट करना। जैसे कंट्रोल एन हम प्रेस करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये वर्ड की फाइल है, कंट्रोल एन प्रेस करते ही नई फाइल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल ओ यानी ओपन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारी वर्ड की फाइल है, अब मैं ओपन वाले जो ओपन पे क्लिक करूँगा, अगर कोई फाइल आपके सिस्टम में सेव्ड है, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के रिसोर्स में वो फाइल सेव है, तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में वो फाइल हमें दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, देखिए बहुत सारे पॉपअप्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि वर्ड की फाइल हमारी डॉक्यूमेंट पे सेव होती है। तो मैं जिस फाइल पे क्लिक करके ओपन करूँगा तो वो फाइल देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यानी किसी भी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल ओ यूज़ करते हैं। अगला है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट। जैसे मान लीजिए हमने अपने पेज पे ये कंटेंट लिख रखा है, तो मैं जाऊँगा मेन्यू पे, प्रिंट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी फाइल को प्रिंट दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी के माध्यम से हम प्रिंट दे सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। क्यू से क्या होता है, क्विट। तो गाइज़ यहाँ पे हमने एक नई इमेज इंसर्ट कर ली है। मैं कंट्रोल क्यू जैसे ही प्रेस करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इमेज क्या हो जाएगी, क्लोज यानी क्विट। तो किसी भी फाइल को क्विट करने के लिए कंट्रोल प्लस हम क्यू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर रैंडम फंक्शन है, रैंडम पैराग्राफ है। सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, देखिए सारा डेटा हमारा राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ये है हमारा राइट अलाइनमेंट। उम्मीद करता है आपको शॉर्टकट की समझ में आ रही होंगी, लेकिन कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस यानी सेव। सेव की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख रखा है, मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल हमारे पास सेव हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जो भी फाइल का नाम देंगे, जैसे मान लीजिए इसका फाइल का नाम है न्यू फाइल डेमो, तो आप जो फाइल सेव होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल बार पे फाइल का नाम लिख करके आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का मतलब है न्यू टैब। इसके लिए हमें अपने ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा। हमारा फेवरेट ब्राउज़र है गूगल क्रोम, उम्मीद करते हैं आपका भी होगा। तो मैं ब्राउज़र पे आ जाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी फाइल को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम ऑन हो गया है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग अड्डा। मैं जैसे ही सर्च करूँगा हमारे चैनल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारा चैनल आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे जो प्लस बटन आपको नज़र आ रही है, अगर मैं प्लस बटन क्लिक करता हूँ तो नया टैब हमारे पास आता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब मैं जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पर नया टैब इंसर्ट होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको न्यू टैब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख देते हैं, हमने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। अब मैं कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करूँगा तो इसके नीचे अंडरलाइन बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की वी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। कंट्रोल डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है क्लोज द विंडो। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर रखी है, कोई भी फाइल हमने ओपन कर रखी है, मान लीजिए यही फाइल है, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू जब प्रेस करूँगा तो हमारा वर्ड का ऑफिस यानी जो पूरा ऑफिस का सेटअप है वो क्लोज नहीं होगा, बस उसकी फाइल क्लोज हो जाएंगी। यानी हमारे पास वर्ड की फाइल अभी भी है। न्यू में आऊँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूँगा, फाइल आ जाएगी, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप है या फिर हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्लोज नहीं होता है। अगला है कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स का मतलब है कट। यहाँ पे हमने रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ तो ये डेटा वहाँ पे हमारा कट हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा यहाँ से, ठीक है, देखिए वहाँ पे डेटा वो जो मूव हो चुका है। जहाँ पर मुझे चाहिए मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो वो डेटा वहाँ से मूव होकर दूसरी जगह पे चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कट। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। कंट्रोल जेड का मतलब होता है जो चीज़ आपने कर ली है, यानी अंडू होता है कंट्रोल जेड का मतलब।
जो चीज़ आपने कर ली है, आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हो या मल्टीपल स्टेप बैक जाना चाहते हो तो कंट्रोल Z करोगे। अब मान लीजिए आप किसी रीजन से आप बैक आ गए, वापस वही चीज़ लानी है जो आपने पहले कर रखी थी, तो उसके लिए हम कंट्रोल Y प्रेस करेंगे। तो Y क्यों होता है? रीडू के लिए। कंट्रोल Z होता है अंडू के लिए। तो उम्मीद करते हैं गाइज़ आपको सारी शॉर्टकट कीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।